दरअसल अब से कुछ घंटे पहले राफेल ने एलएसी पर उड़ान भरी है, जिसके कारण जिनपिंग खेमे में खलबली है। ये एलएसी पर भारत की फाइनल रिहर्सल है। ये चीन को आखिरी चेतावनी है। ये चाइनीज आर्मी को बोरिया बिस्तर समेट लेने की लास्ट वार्निंग है। ये हिमालय की चोटियों पर हिंद के वीरों का वो पराक्रम है जिसकी खबर मात्र से चीन की घिग्गी बन गई है। ये हिंद की वो हुंकार है जिसकी गर्जना से ड्रैगन आर्मी के हाथ पांव फूल गए हैं। रविवार की रात 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का सीना उस वक्त गर्व से चौड़ा हो गया जब लद्दाख के आसमान में सबसे बड़ा गगन योद्धा राफेल गरजा। एलएसी पर हिमालय की चोटियों के ऊपर राफेल ने नाइट पेट्रोलिंग की तो युद्धाभ्यास करते पीएलए खेमे में खलबली मच गई। भारतीय वायुसेना के गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद पहली बार 20 सितंबर को दुनिया का नंबर 1 फाइटर प्लेन राफेल ने अंबाला एयरबेस से लद्दाख तक उड़ान भरी। हिंद के पर्वत वीरों का हौसला बढ़ाया, चीनी फौज को चेतावनी दी और बीजिंग को हद में रहने की हिदायत भी दी। पहली बार विश्व विजेता राफेल 427 किलोमीटर की दूरी तय कर एलएसी पर पहुंचा तो उसी वक्त जिनपिंग की लाल सेना गिदड़भवकी वाले जंग की तैयारी में जुटी थी। लेकिन जैसे ही लद्दाख के आसमान में राफेल की गरज सुनाई दी, चाइनीज आर्मी बिल में घुस गई। देखिए, चीन की भोंपू मीडिया ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक 20 सितंबर की रात समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊंचाई पर तिब्बत सैन्य कमांड के चीनी सैनिकों ने रात में हमले का व्यापक युद्धाभ्यास किया। यहां चीनी तोपों ने गोले बरसाए, जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का भी परीक्षण किया। चीनी सेना के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के हवाई जहाजों को भी मार गिराने का अभ्यास किया। लेकिन जब राफेल ने पहली बार एलएसी पर हुंकार भरी तो कांपती चीनी सेना को फिर से बीजिंग के मैदान में वॉर एक्सरसाइज करने का आदेश दिया गया। अगली सुबह फिर ड्रैगन आर्मी ने एलएसी के पास लाइव ड्रिल की। तिब्बत के पठार पर मिसाइलें दागी जाने लगी, हेलीकॉप्टर से बम बरसाए गए और होवित्जर तोप से गोले दागे। आपको बता दें कि एलएसी पर चाइनीज सैनिक अभी उसी तरह फड़फड़ा रहे हैं जैसे दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है, क्योंकि भारतीय सेना पिछले कुछ समय में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास टकराव वाले क्षेत्रों के आसपास 20 ऊंची पहाड़ियों पर अपना कब्जा जमा चुकी है, जहां से पीएलए की टुकड़ियों पर नजर रखी जा रही है। ऐसे में अब चीन की छल बल और बढ़े चल वाली साजिश हिमालय में दफन हो रही है और लद्दाख में घुसे खोखले चीनी सैनिक बीमार पड़ रहे हैं। अक्टूबर करीब आते ही यहाँ चीन के हाथ पांव फूलने लगे हैं और अब जब लद्दाख के आसमान में राफेल ने उड़ान भरी है तो ये चीन के लिए साक्षात काल जैसा है, जिसे वक्त रहते बीजिंग समझ जाए तो उसकी भलाई इसी में है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।